तो आज की इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे कॉलेज वाला के गड़बड़ी के कारण, कॉलेज वाला लापरवाह होने के कारण कैसे स्टूडेंट के ऊपर समस्या आता है और कैसे स्टूडेंट साल भर इंतज़ार करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, अपने पैसा पेड करने के बाद कैसे अपने एग्ज़ाम से वंचित रह जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज के गड़बड़ी के कारण। अभी मैंने आपको दिखाया कॉलेज के गड़बड़ी के कारण एमपी में ही बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट रोक दिया गया क्योंकि वो लोग इंटरनल मार्क ही नहीं डाला था वेबसाइट पर। तो वहाँ भी कॉलेज का गड़बड़ी था। यहाँ उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी में भी 23 से 24 के लिए जो इनरोलमेंट हुआ है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ ना कुछ चीज़ें डाला ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे वार्निंग दिया गया है मेडिकल फैकल्टी के तरफ से कि आपको समय दिया जा रहा है और इन समय में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी कमी है जिस स्टूडेंट का, अगर उसका डॉक्यूमेंट आप नहीं अपलोड करते हैं इस दिए गए समय में, तो वैसे स्टूडेंट को आगे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी बहुत बढ़िया जो है काउंसिल के तरह यह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर काउंसिल से बढ़िया अच्छा यह मेडिकल फैकल्टी करता है। समय पर एग्ज़ाम लेना, समय पर रजिस्ट्रेशन कराना, समय पर फॉर्म भरवाना, एकदम समय समय से जो है चलता है। और इसका रीज़न है कि यह साल में 2 बार एग्ज़ाम का आयोजित करते हैं। बच्चे खुचे स्टूडेंट के लिए दोनों बार एग्ज़ाम करके क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है। लेकिन जो कॉलेज का गड़बड़ी है, यह कॉलेज गड़बड़ सब जगह स्टूडेंट के साथ करता है। यूपी में तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ करता है स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि 25 नंबर जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें यूपी में 16 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर यही आसपास में देता है। बताइए, अब 9 नंबर, 10 नंबर कम देगा 25 नंबर प्रैक्टिकल में, तो कहाँ से अच्छे स्टूडेंट मार्क्स ले आएगा। यही कारण है कि यूपी में लोग फेल हो जाता है, ठीक है। और फेल होने के साथ साथ में जो है अच्छे मार्क्स भी नहीं आते। तो यूपी में काउंसिल बढ़िया है तो कॉलेज सब बहुत घटिया काम करता है। और दूसरे स्टेट में हम देखते हैं कि काउंसिल गड़बड़ी करता है और कॉलेज गड़बड़ी करता है, दोनों गड़बड़ी करता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, 12 तारीख में यह अपडेट निकला है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है क्या क्या गड़बड़ी किया गया है। देखिए, और किन किन कॉलेजों को जो है, किन किन स्टूडेंटों को गड़बड़ी है, मैं आपको यह टेलीग्राम पर दे दूंगा PDF। आप वहां से जाकर अपना अगर नाम हो तो आप देख लेना, और अगर आपका नाम हो तो कॉलेज से संपर्क करना कि आपने क्यों मेरा ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, ठीक है। चलिए देखिए, अगस्त 2024 में इनरोल्ड नर्सिंग पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं के अपलोड हुए प्रपत्रों में त्रुटियां या कमियों के संबंध में। यूपी में 2024 अगस्त में इनरोलमेंट जो है, अगस्त 2024 में, ठीक है, इनरोल्ड नर्सिंग पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को अपलोड देख लीजिए, अपलोड हुए प्रपत्रों में त्रुटि के संबंध में, समझ गए। देखिए, सत्र 23 से 24 है। माह अगस्त की परीक्षा हेतु, माह अगस्त में परीक्षा होना है 23 से 24 सेशन का, ठीक है। तो इसके लिए इनरोलमेंट किया गया। प्रशिक्षण संस्थान में जो भी छात्र छात्रा हैं उनका इनरोलमेंट किया गया, जो कि सभी एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन होता है वही हुआ। उपयुक्त पत्र के माध्यम से दिनांक 31/1/2024 तक त्रुटियां या कमियां की पूर्ति हेतु समय दिया गया था। जो भी कमी था, जो भी त्रुटि था, उसको पूर्ति करने के लिए 31 जनवरी 2024 तक समय दिया गया। बट हुआ क्या कि संस्थान कान में तेल धर के बैठा रहता है, वह इन समयों में भी अपने कमियों को दूर नहीं कर पाया, ठीक है। अब हुआ यह है कि स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए काउंसिल जो है, यहाँ पे फैकल्टी जो है 10 मई तक फिर से डेट दे दिया है। 10 मई तक फिर से डेट दिया है, देख सकते हैं। 10/5 तक अवश्य त्रुटियां या कमियां पूर्ति करा ले, ठीक है। अन्यथा किसी भी स्थिति में आगे जो है छात्र छात्राओं को परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। अब जिनका त्रुटि कॉलेज नहीं सुधारेगा, वो बेचारे स्टूडेंट, साल भर पढ़ाई गया, पैसा गया, सब चीज़ जाएगा, वह एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। गलती किसका होगा? कॉलेज का होगा, क्योंकि जब एडमिशन होता है तो कॉलेज सारा डॉक्यूमेंट ले लेता है, जो भी डॉक्यूमेंट उसे चाहिए टोटल डॉक्यूमेंट ले लेता है। या नहीं भी लेता है तो स्टूडेंट से डिमांड करना चाहिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट दो, काम है। अब कॉलेज ना मांगे तो कॉलेज की गलती है, और अगर कॉलेज में दे भी दिया है स्टूडेंट और ना अपलोड करे तो कॉलेज की गलती है। तो इन सब चीज़ों के चलते स्टूडेंट बेचारा जो है दर दर भटकता रहता है, समझ गए।
अब यहाँ से फिर से 10 मई तक समय दे दिया गया है और यहाँ पे लिस्ट भी दे दिया गया है, ठीक है, लिस्ट भी दे दिया गया है कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट किस किस कॉलेज के हैं जिनका किस कारण से जो है अभी तक त्रुटियां हैं। तो देख लीजिए, यह है एएनएम के लिए है, ठीक है, एएनएम के लिए है। देख सकते हैं इधर अपन कॉलेज के नाम है, इधर अपन इनरोलमेंट है और इधर स्टूडेंट का नाम है और इधर किस कारण से त्रुटियां पाया गया है वह दिया गया है। जैसे देख लीजिए, HW फीमेल ट्रेनिंग NG सेंटर सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, उसका कोड इतना है, ओके। इनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट का इतना है और वो स्टूडेंट ये है अक्षिता तोमर, और रिमार्क में उनका फ़ोटो जो है नहीं लगाया गया है, समझ गए, इनका फ़ोटो जो है नहीं लगाया गया है। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि ये सारे के सारे फ़ोटो ही नहीं लगाने के कारण त्रुटियां पाई गई है। अब ये कॉलेज बेचारा जो है क्या करे, समझ सकते हैं। एक है यहाँ पे लखनऊ का है, ठीक है, यहाँ पे इंटर मार्कशीट एडिटिंग, मतलब जो इंटर मार्कशीट है उसमें एडिटिंग है, समझ गए। यहाँ पे है ओवर एज डुप्लीकेट मार्कशीट, या यहाँ पे ओवर एज लगाया गया है या फिर जो है डुप्लीकेट मार्कशीट है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ है। तो ये तो हो गया एएनएम। इसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेड इश्यू है, नो डॉक्यूमेंट, इनमें डॉक्यूमेंट ही नहीं लगा है, इसमें भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सब रिमार्क दिया गया कि किन किन कारण से जो है स्टूडेंट को छांटा गया। एएनएम में तो कम है, जीएनएम में देखिए, या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का है, जीएनएम के लिए 23 से 24 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। देख लीजिए, कॉलेज का नाम ये है, इनरोलमेंट है, स्टूडेंट का नाम है, रिमार्क में ओवर एज है, मतलब इनका एज जो रखा गया है 17 से 35 तक करने का, उससे ओवर होगा एज। उसके बाद नो फोटो है। उसके बाद है जो मार्कशीट है, हाई ब्लूड मार्कशीट, मार्कशीट जो है ब्लर होगा, धुंधला होगा। एक्सचेंज मार्कशीट अपलोड, मतलब दूसरा मार्कशीट जो है इन्होंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। नो मार्कशीट अपलोड, ग्रेड इश्यू, ब्लूर मार्कशीट, नो फोटो। तो ये सब जो है प्रॉब्लम है। अब ये सब प्रॉब्लम क्या कॉलेज के पास नहीं दिया गया था? क्या कॉलेज सही से काम किया? क्या इतना फ़ोटो जो है स्टूडेंट का, स्टूडेंट जमा नहीं करेगा? एक एक कॉलेज में कितना सारा स्टूडेंट है, तो ये कॉलेज की गलती है ना, कॉलेज भाई नहीं डाला है। तो ऐसे कॉलेजों से बच के रहिए जो आपको रिस्पॉन्स ना करे अच्छा से। इन सब कॉलेजों को पहचान लीजिए और पहचानने के साथ में जो है इन कॉलेजों को जो है अच्छे से धोइए, ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज सब देखिए यही करता है, आपके साथ खिलवाड़ करेगा और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेगा, कुछ अपलोड नहीं करेगा, और जब एग्ज़ाम का समय आएगा, फॉर्म का समय, तो पता चलेगा आपका फॉर्म ही नहीं भराएगा और आप एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे कॉलेजों जो से बच के रहिए, आगे किसी का एडमिशन दिलाना हो तो, ठीक है। इतना स्टूडेंट के साथ फ्रॉड, एक प्रकार से यह फ्रॉड ही है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं आगे किसी कारण से, तो ये फ्रॉड ही हुआ, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें हैं, बातें को समझ रहे हैं। 24 देखिए, 24 कॉलेज में कितना है, तो 24 यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लीजिए, 24 कॉलेज है। 24 कॉलेज में अगर मान गए 20 मैं मानता हूँ, लगभग 500 स्टूडेंट को तो गड़बड़ी यहाँ पे किया ही गया है। 500 स्टूडेंट का तो भविष्य खतरा में है ही, तो समझ सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं, आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर अपना राय कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।